हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघार 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड चैप्टर के बारे में। और आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क के द्वारा यूज होने वाला डेटा एनालिसिस को यूज करने के लिए जो एक टूल है जिसका नाम है सॉल्वर टूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी 13th क्लास है। क्लास 10th में हमने व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का डिस्कशन किया था, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया था एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी क्लास लास्ट क्लास यानी क्लास 12th नहीं देखी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो का लिंक दिया गया है, और आप उस क्लास को पहले ज्वाइन करें, उस क्लास को देखें, जिससे आपको मेरी आज की क्लास जरूर समझ में आ सके। और सॉल्वर टूल का जो कंसेप्ट है आपको साथ डिस्कशन करूंगा और प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको बताऊंगा ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आपको क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कंसेप्टिकली सॉल्वर टूल क्या होता है। Solver is an advanced program which is used to find optimal value, that is minimum or maximum value, for a formula in one cell called as objective cell. Solver एक एडवांस प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम अपनी मिनिमम वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग या मैक्सिमम वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी डेटा में चेंजेस करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर और बाय फिक्सिंग इट्स आउटपुट वैल्यू को फिक्स करके या सामने वाले यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी वैल्यू के अनुसार इनपुट वैल्यू में कोई चेंजेस हम करना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स करके अपने फॉर्मूला में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। इस सब चेंजेस के लिए या इस टाइप के डेटा को एनालिसिस करने के, अपने कैलकुलेशन को करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको एक एडवांस फीचर दिया गया है, एडवांस प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम या फीचर का नाम है सॉल्वर टूल। जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हम चेंजेस करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस सेल को हम ऑब्जेक्टिव सेल कहते हैं, which had some constraints or limits on the values of cells on a worksheet। जो वर्कशीट की उन सेल्स पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं, कुछ लिमिट्स लगी हुई होती हैं कि आपको उससे लेस देन वैल्यू टाइप करनी है या उससे ग्रेटर देन वैल्यूज टाइप करनी है या इसके इक्विवेलेंट वैल्यूज टाइप करनी है। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स और लिमिट्स which can be applied or fixed previously or predefined on the values of cell when we analyze that data using the solver tools, using open office calc and electronic spreadsheet। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके जो आप सॉल्वर टूल के द्वारा या सॉल्वर प्रोग्राम के द्वारा अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे आपको डेटा को एनालिसिस करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। या तो आपका जो डेटा एनालिसिस होगा वो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपने इनपुट वैल्यूज वहां पे टाइप करी है, या आपका जो है मिनिमम वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगा। और ये चेंजेस जो होंगे आपके फॉर्मूलाज में होंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके मैं दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सॉल्वर वर्क्स विद ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वर्कशीट कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। ये लाइन जो है स्टूडेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कहा गया है आपसे सोल्वर टूल जो है या सोल्वर प्रोग्राम जो है, ये किसी भी एक वर्कशीट में सेल्स के ग्रुपिंग के साथ वर्क करता है, यानी कि एक सिंगल सेल या सिंगल वैल्यू पर वर्क नहीं करता है। यू नीड टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स और यू नीड टू सिलेक्ट अ मल्टीपल वैल्यूज टू activate the solver tool by using data analysis for using data analysis। डेटा एनालिसिस को यूज करने के लिए आपको वर्कशीट में मल्टीपल सेल्स को या मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम यूज सिलेक्ट करते हैं या मल्टीपल सेल्स को हम सिलेक्ट करते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं, उन वेरिएबल्स को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल सेल्स, और उसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल सेल्स।
बिकॉज क्यों नाम दिया गया डिसीजन वेरिएबल सेल्स या वेरिएबल सेल्स, क्योंकि वो वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं कि आपका आउटपुट क्या होगा या कौन सी वैल्यूज में चेंजेस होगा। और वो वैल्यूज आपकी कभी भी चेंज हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर और द कंस्ट्रेंट्स और लिमिट्स which is predefined in the worksheet as per in the solver tool। सॉल्वर टूल में जैसा कि प्री डिफाइंड उसमें कुछ लिमिट्स और कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करी, उसके अनुसार वो वैल्यूज चेंज भी हो सकते हैं, तो इस वजह से उसका नाम वेरिएबल सेल्स भी होता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे कि आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट ओपन ऑफिस कैलकुलेटर स्प्रेडशीट में सॉल्वर प्रोग्राम या सॉल्व टूल के द्वारा आप डेटा का एनालिसिस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या करा है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैंने ओपन ऑफिस में फाइल बनाई थी उसको ओपन करा। इसे देख सकते हैं। इसके ओपन करने के बाद मैंने जो सॉल्वर नाम से एक वर्कशीट अपनी तैयार करी थी उसको ओपन करा, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ डेटाज आपका लिया हुआ है जिसमें आपके सब्जेक्ट और परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्वर टूल का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने किसी भी वैल्यू को, जो मैंने फॉर्मूला बार वाली वैल्यूज है उसको परसेंटेज को सिलेक्ट करा, आपको टूल्स पर जाना है, टूल पर जाने के बाद आप सॉल्वर पर जाएंगे और आप इसको, ये सॉल्वर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं टारगेट सेल, टारगेट सेल यानी कि वो आएगा जो आप आउटपुट वैल्यू आपकी आएगी, यानी कि फॉर्मूला वाला सेल मैंने आपको यहाँ पे ले लिया $P10। अब आपको यहाँ पे 3 नेम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे तीनों के से इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। पहले मैं बात करूंगा मैक्सिमम से। अब यहाँ पे आता है बाय चेंजिंग सेल, आप किन किन वैल्यूज में चेंजेस करना चाहते हो उन सभी सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी आपने देखा था अपनी लास्ट क्लास में कि गोल सीक में हम मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पे आप सेल रेफरेंस में जाएंगे। सेल रेफरेंस में आप एक सिंगल वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज को भी, अब यहाँ पे आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंटीजर, ठीक है, और बाइनरी। मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया क्योंकि मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ और मार्क्स हमेशा 100 या 100 से कम हो गया। मैं वैल्यू रख दूंगा कि जो भी मैं वैल्यू रखूंगा उससे या तो इक्विवेलेंट होगी या तो उसकी इक्वल होगी या उससे छोटी होगी वैल्यू। मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे 98 रख दिया है, ठीक है। और करने के बाद फिर मैंने ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट, ब्रांच एंड बाउंड डेप्थ, सॉल्विंग टाइम लिमिट्स यहाँ पे है, ठीक है। ओपन ऑफिस लीनियर सॉल्वर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल सॉल्व पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे सॉल्विंग के सक्सेसफुली फिनिश्ड, रिजल्ट आपका 98 आता है। इससे क्या हुआ, एक सभी सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स 98 हो गए हैं। और अगर आप इस रिजल्ट को रखना चाहते हो तो कीप रिजल्ट कर देंगे, अदरवाइज रिस्टोर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आपको पुरानी वैल्यूज आ जाएंगी। अभी तो मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस लिया था, अब मैं पर्टिकुलर सेल को भी यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर सेल को ले लिया है, ठीक है। आप ऐसे पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट, मैंने यहाँ पे 3 सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट किया 98, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 95। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो रिजल्ट सिलेक्ट किया वो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी वो 98 होगी। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लेस देन ना करके यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, यानी कि 99 या 99 से बड़ी आपकी वैल्यू होगी। अब मैं सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जिन वैल्यूज़ को मैंने सेल्स को लिया था उसमें आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे जैसे मैंने आपको सिलेक्ट किया था 98, 99 और 95, और जिन सेल्स को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था उन सेल्स की आपकी वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। चलिए, ये तो था आपका मैक्सिमम के लिए। अब इसी तरीके से अब हम मिनिमम के लिए आपको करके दिखाएंगे। मिनिमम यहाँ पे सिलेक्ट करा मैंने। मिनिमम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू जो भी आपको लेनी है इसी तरीके से आप चेंजेस कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं और सेल्स को सिलेक्ट करना तो आप उनको भी कर सकते हैं।
आप इस तरीके से मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसकी मिनिमम जो वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पे देखिए 58 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हम 65 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 48 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम है, तो आप सॉल्व पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो मिनिमम वैल्यू थी, आप सभी जानते हैं मिनिमम वैल्यू आपको क्या होती है, 0 होती है। तो आपके सभी मार्क्स 0 हो गए, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर वैल्यू लूँगा, यहाँ पर वैल्यू को आप मुझे बताना पड़ेगा कि वैल्यू किस वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आपको करना है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 56 ले लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सभी में क्या होगा, ये आपकी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। आप देख सकते, अभी देखिए आप दोबारा, अब आप देख रहे हैं जो आउटपुट आपका आ रहा है, जो है मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है यानी कि आउटपुट मेरा 56 रहेगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग मेरी यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सभी वैल्यूज है वो 99 में, और मैंने जो सोशल स्टडीज में भी आपने देखा था कि जो वैल्यूज माइनस में आ रही थी, यहाँ पे वो क्यों आ रही थी, क्योंकि B8 है, B8 में मैंने जो वैल्यू लिया वो 65 लिया। अब दोबारा देखें इसको करके, ये आपका आ रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे B8 ले रखी है। B8 का मतलब 94 है, यानी कि ये ले रखा है मैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके 54 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस में आ गई है वैल्यू। अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ तो मैंने कीप डिटेल्ड कर दिया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्वर टूल का अपने ओपन ऑफिस में या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए या डेटा का मैनिपुलेट करने के लिए आपको जो है सॉल्वर प्रोग्राम का या सॉल्वर टूल का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन ऑफिस कैल्क को बंद कर देंगे स्प्रेडशीट को, ठीक है। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्वर टूल का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया तो ये काफी अच्छा जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। टूल क्या है, सॉल्वर का यूज करके हम किस टाइप के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करें इसकी। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो टाइम पर मिल सके।